नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है एक विधानसभा सीट ऐसी बची हुई है जहां पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। वो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट जहां पर 2022 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। 2017 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबा गोरखनाथ ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। और 2012 के विधानसभा के चुनाव में यहाँ से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद पासी ने जीत दर्ज की थी। तो पीडीए बाउल ये सीट है। और मिल्कीपुर की विधानसभा जो सीट है, यहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव जो होना वो अभी बचा हुआ है। बाद बाकी 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हो चुका है। लोकसभा के चुनाव के बाद जिन 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना था, उसमें से मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को छोड़ दें तो उसके बाद बची हुई सारी विधानसभा सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हो चुका है। और अब जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव की जो तारीखों का जो ऐलान है वो होना बाकी है। हालांकि चुनाव आयोग के द्वारा सारी तैयारियां कर ली गई हैं। जमीनी स्तर पर पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता, हर पार्टी के हर कार्यकर्ता जो है लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। इसी बीच में हम बात करेंगे मिल्कीपुर की विधानसभा के उपचुनाव से पहले जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में जिस शानदार बेहतरीन उम्दा प्रदर्शन किया, वो कहीं ना कहीं देश भर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। देश में तीसरी सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी बनकर सामने उभरी है तो वो है समाजवादी पार्टी, जिसके 37 सांसद जीतकर सदन में पहुंचे। वहीं पर सबसे बड़ी जो पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी, 240 सांसदों के साथ में। और वहीं पर 99 सांसदों के साथ जो है कांग्रेस पार्टी को दूसरा स्थान मिला है। वहीं पर 37 सांसदों के साथ समाजवादी पार्टी को तीसरा स्थान मिला हुआ है। वहीं पर 30 सांसदों के साथ टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की जो पार्टी है उसे जो है चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। तो राजनीति में, देश की राजनीति में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव जी के नाम की चर्चाएं काफ़ी तेजी के साथ हो रही हैं। और अखिलेश यादव जी के द्वारा जिस तरह से पीडीए का जो नारा दिया गया है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, तो उस नारे को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं और लगातार पीडीए समाज के लोगों को जहाँ राजनीति में सक्रिय कर रहे हैं, वहीं पर पीडीए समाज के जो नेता हैं, जिनका जनाधार है, उन्हें लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। इसी बीच में जो है एक खबर जो सामने चल रही है, जैसा कि आप लोगों को पता है, विधानसभा चुनाव जो 2027 में होना है, उसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है अभी से चुनावी मैदान में तैयारियां कर चुके हैं। और अखिलेश यादव जी के द्वारा पहले भी कहा गया है कि अगर हम किसी के साथ गठबंधन करेंगे वो भी हम पहले ही कर लेंगे, ये नहीं होगा कि अंतिम समय पर हम गठबंधन कर रहे हैं। और हमारे जो प्रत्याशी होंगे उन्हें हम पर्याप्त समय देंगे, 1 साल 1.5 साल से पहले ही उन्हें बता देंगे, जिससे कि वह जमीनी स्तर पर कार्य कर सकें, जनता के बीच में जा सकें, जनता उन्हें समझ सके, जनता उन्हें परख सके। तो अखिलेश यादव जी के द्वारा जब से ये बातों का जो है अनाउंस हुआ है, इन बातों की जब से चर्चाएं हुई हैं, तब से लगातार राजनीतिक गलियारों में कुछ नामों की चर्चाएं हो रही। पहला जो नाम है वो है केशव देव मौर्य। केशव देव मौर्य, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही हैं, जो है इनका अपना एक दल है महान दल। महान दल ने ठाना है सपा की सरकार बनाना है। तो इस तरह के जो स्लोगन है 2022 के विधानसभा के चुनाव में जो है केशव देव मौर्य ने लगाए थे। और केशव देव मौर्य ने, हम आपको बताते चले, समाजवादी पार्टी का जब भी जरूरत पड़ी तो केशव देव मौर्य ने साथ भी दिया है। यानी कि महान दल ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया। 2022 के विधानसभा के चुनाव में भी महान दल के साथ में समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ। 2024 में भी चुनाव के स्टार्टिंग के समय में, यानी कि चुनाव के शुरुआती समय पर जो है उनके साथ जो है गठबंधन था। चाहे फर्रुखाबाद की सीट हो या फिर कासगंज की सीट हो या एटा की सीट हो, इन सीटों पर जो है केशव देव मौर्य ने समाजवादी पार्टी को समर्थन भी दिया था। वहीं पर जैसे ही बाबू सिंह कुशवाहा को अखिलेश यादव जी ने जौनपुर से सांसदी का टिकट दिया, उसके बाद उन्होंने जो है महान दल ने अपना जो समर्थन था वो वापस ले लिया था। ये बातें भी किसी से छुपी हुई नहीं है। तो अब जब स्थितियां बन रही हैं विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर, तो मिल्कीपुर का विधानसभा उपचुनाव है, उसको लेकर हम आपको बताते चले, जहाँ पर केशव देव मौर्य लगातार अभी से ही जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। लगातार अपने पार्टी के संगठन से, पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, लगातार पूर्वांचल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक लगातार लोगों से मिल रहे हैं। तो केशव देव मौर्य जो है आगामी समय में जो चर्चाएं चल रही है, क्या समाजवादी पार्टी में शामिल होकर कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर समाजवादी पार्टी का साथ देंगे। उसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर 2027 का जो विधानसभा का चुनाव है वो लड़ेंगे। और आप लोगों को बताते चले, महान दल ने जब भी जरूरत पड़ी है, तो मैंने भी राजनीति में काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि महान दल ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया है। और बदले में जो है केशव देव मौर्य ने कोई ज़्यादा बड़ी मांग भी नहीं की है और ना ही उन्होंने कभी धोखा दिया। अभी तक की राजनीति में राजभर देख लीजिए, 6 विधायक लेके भाग गए। उसके बाद जयंत चौधरी भी
आप लोगों के सामने इसके जीते जागते उदाहरण हैं। तो वहीं पर केशव देव मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं चल रही हैं। वहीं पर दूसरा जो नाम है वो है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य, जैसा कि आप लोगों को पता है, कभी समाजवादी पार्टी और कभी बहुजन समाज पार्टी और कभी भारतीय जनता पार्टी में जो है रह चुके हैं। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें जो है सबसे ज़्यादा अगर कहीं सम्मान मिला था तो वो थी बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी में जब मायावती जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी 2007 से 2012 के बीच में, तब जो है स्वामी प्रसाद मौर्य की उत्तर प्रदेश में एक अलग ही पहचान थी, एक अलग ही रुतबा था। लेकिन जब से भाई विधानसभा का चुनाव 2012 जब से मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी हारी है, तब भी उन्हें नेता प्रतिपक्ष जैसा जो महत्वपूर्ण पद है वो बहुजन समाज पार्टी ने दिया। लेकिन समय और राजनीति बदलते बदलते जहाँ पर 2014 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का जहाँ पर जनाधार घटा है, उसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव के आते आते बहुजन समाज पार्टी से किनारा कर स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद मंत्री बने। 2022 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद विधानसभा का जो चुनाव लड़ा, लेकिन वह विधानसभा का चुनाव जो था वो हार गए थे। लेकिन अखिलेश यादव जी ने उनके मान सम्मान में ठेस न पहुंचे, इसलिए उन्हें एमएलसी का पद दिया और एमएलसी बनाया। हालांकि लोकसभा के चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो है अपना इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद जो है अब उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी। तो अब 2027 के विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में जहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य भी लगे हुए हैं, वहीं पर राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि आगामी समय पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो है समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन करके या फिर समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं ऊंचाहार की विधानसभा सीट पर मनोज पांडे के खिलाफ, या उनके जो पुत्र हैं उत्कर्ष मौर्य को अखिलेश यादव जी ऊंचाहार की विधानसभा सीट पर चुनावी मैदान में उतार सकते हैं अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जो है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, फिर समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं। वहीं पर जो अगला जो नाम है वो है पल्लवी पटेल। डॉक्टर पल्लवी पटेल, जैसा कि आप लोगों को पता है 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले बहुत ही कम लोग थे जो डॉक्टर पल्लवी पटेल के बारे में जानते थे। लेकिन 2022 के विधानसभा के चुनाव में अपना दल कमेरावादी, जिसकी वह कार्यकारी अध्यक्ष है, उसका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ में हुआ और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होने के बाद जो है पल्लवी पटेल के द्वारा जो है अखिलेश यादव जी के साथ में गठबंधन होने के बाद पल्लवी पटेल को साथू की विधानसभा सीट से केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा गया। जमीनी स्तर पर उन्होंने काम किया। समाजवादी पार्टी के हर नेता कार्यकर्ता ने पल्लवी पटेल को जिताने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य किया। परिणाम ये हुआ कि साथू की विधानसभा सीट से साथू की जनता ने केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में हराकर पल्लवी पटेल को वहां से जितवाया, जो कहीं ना कहीं देश भर में चर्चाओं का विषय बन गई थी उस समय। और लगातार तब से उनकी राजनीति में अपनी एक अलग पहचान है और अपनी अलग पहचान होने के साथ साथ बेबाकी तरीके से वह अपने जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी उठाती हैं। लेकिन लोकसभा के चुनाव से पहले उन्होंने मांग की कि 3 सीटें चाहिए। अखिलेश यादव 1 सीट दे रहे थे, अनबन हो गई। उसके बाद जो है गठबंधन अलग हुआ। असदुद्दीन ओवैसी के साथ में मिलकर उन्होंने पीडीएम, पिछड़ा दलित मुसलमान के साथ में मिलकर एक गठबंधन बनाया। उस गठबंधन के साथ में उन्होंने जो है लोकसभा का चुनाव लड़ा, उसके बाद विधानसभा का उपचुनाव लड़ा। दोनों ही चुनाव में जो है पल्लवी पटेल के जो प्रत्याशी थे उनकी जमानत जब्त हो गई है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर 2027 का विधानसभा का चुनाव प्रस्तावित है, वहीं पर पल्लवी पटेल को अपनी विधायकी का पद बनाए रखने के लिए जो है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। क्योंकि हर राजनीतिक करने वाला व्यक्ति राजनीति में आगे ही बढ़ना चाहता है। तो कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा के चुनाव से पहले पल्लवी पटेल भी जानती है कि अगर आपको लंबी लड़ाई लड़नी है या राजनीति में बने रहना, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का साथ देना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि मिल्कीपुर की विधानसभा के उपचुनाव से पहले जो है पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे सकती हैं, जिससे कि आगामी समय पे 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए उनकी टिकट जो है वो समाजवादी पार्टी से साथू से बनी रही। आप लोगों की क्या राय है इन संभावित नेताओं को लेकर जो लगातार राजनीतिक गलियारों में बने हुए हैं? जो भी राय, जो भी विचार, कमेंट बॉक्स में बताएं।